हाँ जी, जय श्री कृष्णा सबको गीता ज्ञान के सेशन में। तो आज हम श्लोक 19 से लग के 34 तक कवर करेंगे। और उषा गर्ग जी, आप गणेश वंदना के लिए शुरू करिए। राम राम जी सबको, जय श्री कृष्णा, जय गणपति महाराज की। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण कीजिए काज। गणपति जी का छोटा सा भजन। आज बुधवार है, श्री गणेश जी का वार है। श्री गणेश जी को जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज बुधवार है, श्री गणेश जी का वार है। श्री गणेश जी को जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। विघ्न विनायक मंगलदायक गौरी पुत्र गणेश है, गौरी पुत्र गणेश है। सबसे पहले पूजे जाते श्री गणेश प्रथम महेश है, श्री गणेश प्रथम महेश है। आपकी जय जयकार है, श्री गणेश जी का वार है। आपकी जय जयकार है, श्री गणेश जी का वार है। आज बुधवार है। जग सुख दाता कार्तिक बहाता आपके पिता महेश है, आपके पिता महेश है। काम क्रोध मद लोभ तुम्हारे हरते सकल कलेश है, हरते सकल कलेश है। महिमा अपरंपार है, श्री गणेश जी का वार है। श्री गणेश जी को जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। रिद्धि सिद्धि के स्वामी देवा रूप चतुर्भुजधारी है, रूप चतुर्भुजधारी है। शुभ और लाभ है पुत्र तुम्हारे, संतन के हितकारी है, संतन के हितकारी है। लामोदर अवतार है, श्री गणेश जी का वार है। आज बुधवार है। शीश शोभत स्वर्ण मुकुट से, चंदन लाट पे चम चम चमके। तन पे पीतांबर डाला है, तन पे पीतांबर डाला है। बुद्धि का भंडार है, श्री गणेश जी का वार है। बुद्धि का भंडार है, श्री गणेश जी का वार है। आज बुधवार है, श्री गणेश जी का वार है। श्री गणेश जी को जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। माँ की आज्ञा मान के तुमने देवों से संग्राम किया, देवों से संग्राम किया। शीश कटा दी तुमने लेकिन झुकने का नहीं नाम लिया, झुकने का नहीं नाम लिया। माँ का पहरेदार है, आज बुधवार है। श्री गणेश जी का वार है। श्री गणेश जी को जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। आज बुधवार है, श्री गणेश जी का वार है। श्री गणेश जी को जो भी ध्यावे उसका बेड़ा पार है। बोल गणपति महाराज की जय। थैंक यू, थैंक यू उषा जी। जी शशि जी, कृष्ण वंदना अनम्यूट कर लीजिए। शशि जी, शशि जी अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पाते हैं। अनम्यूट करिए। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण सबकी तरफ से देवाय। मैं कृष्ण जी की एक छोटी सी प्रार्थना बोल रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं, साथ तेरा रहे फिर कोई गम नहीं। प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं,
प्यार तेरा मिले ये कोई कम नहीं। अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो, अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो। चरण कमलों से हमको लगाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रोम रोम में रम जाए नाम तेरा, रोम रोम में रम जाए नाम तेरा। तेरा हो जाए प्रभु जी ये मन मेरा, तेरा हो जाए प्रभु जी ये मन मेरा। मन को अपना मन को अपना दीवाना बनाए रखियो, मन को अपना दीवाना बनाए रखियो। चरण कमलों से हमको लगाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किंकर तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा, भक्त तेरे हैं तेरे रहेंगे सदा। अपने चरणों से करना ना हमको जुदा, अपने चरणों से करना ना हमको जुदा। अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो, अपनापन हमसे यूं ही बनाए रखियो। चरण कमलों से हमको लगाए रखियो, चरण कमलों से हमको लगाए रखियो। अपनी करुणा की नदियाँ बहाए रखियो, हम पे नजरे मेहर की बनाए रखियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। थैंक यू जी, थैंक यू शशि जी, वेरी नाइस। अभी महाराज जी का ब्लेसिंग्स का मैसेज। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव। श्रीमद् भगवत गीता का 13वां अध्याय जो प्रकृति और पुरुष या प्रकृति और परमात्मा का विवेचन इन श्लोकों में कर रहा है। वैश्विक क्षेत्रज्ञ विभाग योग है ये अध्याय, क्षेत्र है और इसको जानने वाला, इसका साक्षी, इसकी चेतना। ऐसे ही प्रकृति और पुरुष 19, 20, 21 श्लोकों में प्रकृति, पुरुष और बीच में जीवात्मा का एक अलग से ढंग से विवेचन। प्रकृति और परमात्मा दोनों को अनादि कहा गया 19वें श्लोक में। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यानादि उभावपि। वस्तुतः परमात्मा तो अनादि है ही, लेकिन सृष्टि जब बनी तो प्रकृति को साथ लेकर के बनी। इस दृष्टि से यहाँ प्रकृति को भी अनादि कहा गया कि जब से सृष्टि बनी तब से प्रकृति परमात्मा की संगिनी, परमात्मा के साथ रही। और कार्य और कारण की बात बताई गई। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसमें कोई कारण ना हो। कॉज और इफेक्ट दोनों गोज साइड बाय साइड, साथ साथ चलते हैं, बिना कारण के कार्य नहीं।
सीमित रहेगा कि कार्य कारण का दौर भी चलता रहेगा, कुछ ना कुछ कारण कामना का बनता रहेगा, उसके अनुसार कार्य होगा, कोई और वृत्ति होगी उसके अनुसार कर्म होगा। तो जीव प्रकृति तक जब सीमित रहता है तो कार्य और कारण ये दोनों साथ साथ चलते हुए जीव को कर्म बंधन में उलझाए रखते हैं। और कहीं ना कहीं कोई अनुकूल कर्म होगा तो सुख, प्रतिकूल कर्म होगा तो दुख। और जब तक जीव अगले 21वें श्लोक में प्रकृति में ही स्थित रहेगा तो कहीं ना कहीं उसे सुख दुख का भोगता भी बनना पड़ेगा कहीं, क्योंकि फीलिंग फैक्टर जो है, सुख हो या दुख हो, वो अंदर का जीव है, बाहर का शरीर नहीं है। तो इस अध्याय में वो स्पष्ट किया गया। लेकिन जीव जो है वो प्रकृति की ओर ना आके, हाँ, प्रकृति के साथ रहने की कला, प्रकृति के अनुसार रहने की कला सीखनी चाहिए, बनाए, अच्छी बात है। लेकिन परमात्मा की ओर जीव जब उन्मुख होता है, लेकिन परमात्मा की ओर कैसे लगे, तो 22वें श्लोक में परमात्मा का स्वरूप बताया गया कि परमात्मा दृष्टा है, हमारे प्रत्येक कार्य के, प्रत्येक भाव के साक्षी है। परमात्मा सबका संचालन करने वाले हैं, परमात्मा सबका भरण पोषण, पालन पोषण करने वाले हैं। परमात्मा को ही कर्ता मान लिया जाए तो वही फिर भोगता है। और सर्वलोक महेश्वर परमात्मा है ही, सबके भीतर निवास करने वाले परमात्मा है ही। तो इस प्रकार से जब कोई ऐसा अनुभव करके परमात्मा में वृत्ति लगाकर व्यवहार करता है तो गीता के अनुसार सब व्यवहार में बंधता नहीं है, बल्कि व्यवहार में रहते हुए भी भीतर ही भीतर जीव ईश्वरीय भाव में ही रमण करता है। तो आगे 24 और 25 श्लोक दोनों एक ही भाव के हैं कि उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ लोग ध्यान लगाते हैं और ध्यान में, मेडिटेशन में कंसंट्रेट होकर के अपने अंदर ही, अपने आप से, अपने आप में ही वो आत्मा जो अंदर, सबके अंदर है, उसको अनुभव कर लेते हैं। कुछ विवेक बुद्धि को जगाकर उचेतन सत्य जड़ चेतन में भेद करके तो जड़ता से हटाकर मन चैतन्यता में लगा लेते हैं उस प्रकार से। और कुछ कर्मयोग के साधन के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ऐसे साधन बताए गए 24वें श्लोक में। आगे की बात फिर आगे करेंगे। बहुत गहन अध्याय है, लेकिन बहुत विचार करने योग्य है और बहुत सी प्रेरणाएं लेने योग्य है। भगवत कृपा है, श्री कृष्ण कृपा है आप सब पर, जो आपका मन गीता के भावों में रमण कर रहा है और करते करते आप 13वें अध्याय के भी लगभग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। ये कृपा बनी रहे, आप सबका भाव, सद्भाव और गीता भाव इसी तरह और बना रहे, बढ़ता रहे। सबको आज माघ मास शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि है और अपने सनातन परंपराओं में या भारत में आज गुप्त नवरात्र के भी दिन माने जाते हैं। तो बहुत शुभ मंगलमय दिन है, आप सबके लिए मंगल कामना। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी। हाँ जी, रेखा जी आपने अनम्यूट कर ही लिया। नमस्ते सबको। नमस्ते जी। बहुत अच्छा तरह आप, he explained very briefly, totally the summary of the slokas. It's so nice. 19 श्लोका। प्रकृति जीवात्मा भी है जो, समझो अनादि ही इन दोनों को, गुण तीनों और जितने भी है विकार, माया से पैदा हुए कर विचार। कार्य कारण कर्तापन तीनों ही प्रकृति हेतु है इनमें कही, होता है अनुभव जो सुख दुख का, कारण है इसका तो जीवात्मा। जीवात्मा मिलके माया से ही बने भोक्ता यह गुणों का तभी, तीनों गुणों के ही रह संग में
अच्छी बुरी योनि में जन्म ले। हे साक्षी, और जो शुभ राय दे, बने भोक्ता सबका पालन करे, रहे देह में पर, हे अतीत इससे जो, हे परमात्मा ईश्वर सबका ओ। पुरुष और गुणों सहित प्रकृति को इन्हें तत्वों से जात लेता है जो, कर्ता कर्म है भले, वह सभी आवागमन में ना आता कभी। हाँ जी, थैंक यू रेखा जी। अच्छा सुरेश जी अनम्यूट किया हुआ आपने, शुरू करिए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्ण। चैप्टर 13 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ विभाग योग है। 13 अध्याय के शुरू में अर्जुन श्री भगवान से पूछते हैं, यह शरीर क्या है, कैसा है, ज्ञान क्या है और क्या जानने योग्य है। इन सब प्रश्नों का उत्तर श्री भगवान देते हैं और कहते हैं कि शरीर क्षेत्र है, और क्षेत्र के बारे में उन्होंने श्लोक 5वें और 6ठे श्लोक में इसका वर्णन किया है। 7वें से और 11वें श्लोक तक ज्ञान के बारे में श्री भगवान ने बताया है, और 13 से 17 श्लोक तक ज्ञेय का वर्णन किया है कि जो जानने योग्य है, जिस तत्व को जानकर मनुष्य मेरे को प्राप्त होता है। क्षेत्र को जान लेने से क्षेत्र से विच्छेद हो जाता है, ज्ञान को जान लेने से देह अभिमान मिट जाता है, अर्थात जब मनुष्य मैं को मिटा देता है तब वो उसे ज्ञान हो जाता है, और ज्ञेय जो जानने योग्य है उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। परमात्मा को ज्योति का ज्योति भी कहा गया है। जैसे खेत में एक शरीर है, खेत एक शरीर है, खेत में जैसे बीज डालोगे वैसी ही फसल होगी। ऐसे ही यदि उसको अच्छी तरह खाद और पानी और सब चीज देंगे खेत में, तो फसल उससे भी अच्छी होगी। शरीर भी हमारा ऐसे ही है। शरीर में हम जैसे जैसे संस्कार डालेंगे उनका वैसा ही फल होगा, और फल का जो हमें मिलेगा उसको वैसा ही हमें हमारी लाइफ में उसका फल मिलेगा। अच्छा डालोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा डालोगे तो बुरा मिलेगा। अब हम आते हैं 19वें श्लोक में। भगवान प्रकृति का और जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि काल से हैं, और ये भी जानो कि सभी जो विकार और गुण प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। अब हम 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक में भी भगवान ने प्रकृति के बारे में अपरा और परा प्रकृति दोनों के बारे में बताया था। ये जो है उसी दूसरे शब्दों में भगवान यहाँ बता रहे हैं, प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों ही परमात्मा के दो रूप हैं। प्रकृति और पुरुष के संबंध से ही सारी उत्पत्ति होती है। विकारों का राग और द्वेष, किसी के प्रति होना, प्रेम प्रति होना, ये सब प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। और सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण, ये भी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। अब दूसरे श्लोक में भगवान 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि कार्य और करण क्या है। कार्य का वो बताते हैं कि जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिससे के द्वारा वो कार्य सिद्ध होता है वो करण है। तो करण और कार्य में उन्होंने बताया, कार्य जो है उसमें हमारे पंचभूत
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप और गंध और रस, ये सब कार्य के उसमें आते हैं। और अहंकार, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, अनादि, त्वचा, गुदा, ये सब जो हैं करण के उसमें आते हैं। कार्य और करण दोनों से ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इसी की वजह से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। सुख और दुख को भोगने वाला पुरुष है, जो कि पुरुष और प्रकृति के बीच में खड़ा है। प्रकृति में स्थित पुरुष प्रकृति से जितने भी गुण उत्पन्न होते हैं उसको उसे भोगने पड़ते हैं। और इन गुणों का संग सत्व, रज और तम दोनों ही पुरुष को अफेक्ट करते हैं। कि आप अगर शुभ कर्म करेंगे, सत्व करेंगे तो आपको जो है देव योनि मिलेगी। रजगुण अगर करेंगे तो आपको मनुष्य योनि मिलेगी। और तमोगुण करेंगे तो आपको पशु और ऐसी योनि मिलेगी, जिसमें कि आप जानते ही हैं कि पुरुष और पशुओं में क्या अंतर है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि जैसे ही आप कर्म करोगे वैसे ही उसको योनि मिलेगी। और 22वें श्लोक में आप भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब जीव आत्मा प्रकृति और शरीर के कार्यों के संबंध मानता है तो वो समझता है कि भाई जो भी कार्य मैं कर रहा हूं ना, वो अनुकूल परिस्थिति में वो सुखी महसूस करता है और प्रतिकूल परिस्थिति में वो दुखी मानता है। ये सब अपने शरीर को इंद्रियां, मन, बुद्धि और धन संपत्ति आदि का मालिक मानता है और सोचता है कि जो अनुमति देता हूं मैं तो, और इसका पालन पोषण भी करने वाला हूं मैं हूं, और उसको जो है सुख और दुख का भोगने का भोक्ता भी कहलाता है। तो ये सब चीजें जब जीव आत्मा तत्व को जान लेगी तब वो परमात्मा के रूप में मिल जाएगी। हालांकि वो ये देह में रहता हुआ भी देह से अलग रहेगा। अब संसार जो है माया के रूप में है, जो कि नाशवान है, और जीव आत्मा तो परमात्मा का अंश है, वो जो कि सनातन है। जब पुरुष और प्रकृति के गुणों से अफेक्ट होता है तो वो जान लेता है कि इसका संबंध अपने असत वस्तुओं की कामना से पैदा हो जाती हैं और कामना न होने से उसके द्वारा निषिद्ध आचरण का होना असंभव है। इस प्रकार जब पुरुष को और गुणों को के सहित प्रकृति का जो मनुष्य अलग अलग जान लेता है कि उसका जो ज्ञान है, आचरण है और उसमें कामना के रहित है, तब वो पुनः जन्म नहीं लेता है। कि वो व्यवहार करता हुआ भी वो इस संसार से अलग रहता है और उसका पुनः जन्म नहीं होता। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सुरेश जी, बहुत अच्छे ढंग से आपने समझाया। अपना उषा कनानी जी अनम्यूट करके। Thank you. Jai Shri Krishna, everyone. जय श्री कृष्ण। श्लोक 24। अपने में देखे कई ध्यान से कुछ देखते योग से ज्ञान के, कर्म योग का लेके कुछ आसरा अनुभव करे वे परम तत्व का।
नहीं जानते हैं मगर ऐसा जो पूजा करे मेरी सुन के ही वो, सुना जो करे वैसा आचरण ही, तर जाते संसार से ऐसे भी। होते हैं पैदा सभी जीव जो स्थावर हो या फिर वे जंगम ही हो, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से अर्जुन समझ पैदा होते हैं ये। नश्वर है प्राणी सभी ये मगर अविनाशी है इनमें परमेश्वर। देखे उसे सब में जो एक समान, सही देखना बस उसी का ही जान। सभी में बराबर है दृष्टि बनी, समभाव से देखे ईश्वर को ही। नहीं करता आप अपना ही नाश वो, प्राप्त करे वह गति परम को। प्रकृति से होते हैं सब कर्म, जो इस बात का जान लेता मर्म, देखे अकर्ता ही अपने को जो, सही रूप में देखता बस है वो। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू उषा जी। हाँ जी, सो अभी जो 24वां श्लोक है उसको हम थोड़ा लेते हैं विस्तार से। जैसे सृष्टि में भगवान जी ने पूरी वैरायटी बना रखी है। जैसे दो पेड़ अलग अलग होते हैं, नाम को पेड़ हैं, लेकिन उनके अगर आप देखें तो दो पत्ते भी एक जैसे नहीं होते। ऐसे ही इंसान है सभी का, लेकिन वो दो लोगों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, तो अलग अलग रची हुई है भगवान ने। ऐसे ही आत्मा जो है वो भी एक जैसी नहीं होती, क्योंकि उसके भी ऊपर अलग अलग असर, कर्मों के, अच्छे बुरे कर्मों के असर पड़े होते हैं। क्योंकि आत्मा अपनी जर्नी करते हुए, जीवन और मरण के चक्कर खाते हुए, जो स्पिरिचुअल दुनिया या प्रैक्टिस में भी वैरायटी है। तो ऐसे ही जैसे महाराज जी ने भी बताया कि ये 24वें श्लोक में कहा गया है कि भी कोई ज्ञान के मार्ग से को पसंद करता है, कोई ध्यान के मार्ग को, कोई कर्म के मार्ग को। तो उसी में ये एक वैरायटी का जो बेस है कि भाई जैसे बाकी चीजों में भी वैरायटी है, ऐसे ही स्पिरिचुअल साइड पे भी अगर आप जाते हैं तो उसमें भी वैरायटी है। जो कईयों को ध्यान में का मार्ग ही अच्छा लगता है, तो वो उसको अपने ध्यान लगा के अपना जो भगवान अंदर बैठा हुआ है सबके अंदर ही, वो उसको ढूंढते, अपने मन को काबू करके उसी के में लगते हैं, तो उस मार्ग पे चलते हैं। और कईयों को ज्ञान का मार्ग अच्छा लगता है, वो अपनी आत्मा, भगवान और माया को समझते हैं, उसमें अपना जोर लगाते हैं। और वो उनका प्रोसेस होता है कि भी वो सुनना, मनन करना और फिर उसको विश्वास से अंदर उतारना। तो वो ऐसे ज्ञान के मार्ग को अगर आप सुनेंगे, मनन करेंगे और फिर उस पर विश्वास रख के अपने को अंदर करेंगे, तो वो मार्ग एक होता है। और तीसरा है जो कर्म का। कईयों को अपना कर्म मार्ग ही अच्छा लगता है, उन्हें सब कुछ भगवान के लिए ही करना होता है, तो जो भी करते हैं वो भगवान के लिए ही, उसको खुश करने में ही है। तो मार्ग कोई भी हो, तीनों मार्ग से कोई भी हो, साधक की कोशिश यही होती है कि वो भगवान को पाले, किसी तरीके से जाए, लेकिन भगवान को पाने का ही लक्ष्य होता है जो साधक होता है। सभी कुछ तभी सफल होता है जब भगवान के लिए प्यार डेवलप किया जाए। तो प्यार के साथ फिर जो भी आप करेंगे उसकी खुशी के लिए करेंगे, तो इसलिए आप के चांसेस ज्यादा है कि आप उस मार्ग पे चलेंगे और भगवान को पा लेंगे। तो इसीलिए ये जो है ये 24 श्लोक का हुआ। और 25वें श्लोक में है, नहीं जानते हैं मगर ऐसा जो पूजा करे मेरी सुन के ही वो, सुना जो करे वैसा आचरण ही, तर जाते संसार से ऐसे भी। तो कईयों को ये नहीं नॉलेज होती कि कैसे करें। कई ऐसे भी होते हैं कि वो साधना के तरीके नहीं उनको पता, लेकिन वो किसी से सुनकर कि वो ऐसा करता है तो हम भी ऐसा कर लें, तो वो उस मार्ग पर ऐसे भी चल पड़ते हैं। और ये जरूरी नहीं कि उनके पास स्पिरिचुअल नॉलेज हो, लेकिन अगर
आप सही जगह और सही इंसान से, जैसे कोई संत महात्मा है, आप उनसे अगर कुछ सुनते हैं और तो भी आप भक्ति मार्ग और उस पे आप अमल करते हैं, जो सुनते हैं उस पे अमल करते हैं, तो आप तब भी भक्ति मार्ग पर चल सकते हैं। उन जैसा विश्वास और उत्साह अपने में ला सकते हैं और इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये 25वां श्लोक। 26 में भगवान जी कहते हैं कि जीव जैसा भी हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, उसमें क्षत्रिय नोअर ऑफ फील्ड एंड क्षत्र फील्ड ऑफ एक्टिविटीज जरूर है। कई कहते हैं कि आत्मा सिर्फ ह्यूमंस में ही है, लेकिन कहने में ऐसा ही है कि जहां भी कॉन्शियस होती है वहां आत्मा भी होती है, चाहे वो ह्यूमन हो या कुछ और। अभी अर्ली 20th सेंचुरी में सर जेसी बोस ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये इस्टेब्लिश कर दिया था कि नॉन लिविंग लाइफ फॉर्म्स जैसे प्लांट्स हैं, दे कैन फील एंड रिस्पॉन्ड टू इमोशंस। और उसने एक एक्सपेरिमेंट में ये भी प्रूव किया था कि जैसे एक सूदिंग म्यूजिक लगा हुआ है तो वहां पे प्लांट्स हैं और वो सूदिंग म्यूजिक के साथ प्लांट्स की ग्रोथ बेटर हुई है। सो ये एक है कि भी जो प्लांट्स को भी दे कैन फील एंड रिस्पॉन्ड टू इमोशंस। तो ये इसीलिए उन्होंने कहा कि होते हैं पैदा सभी जीव जो सतावर हो या फिर वह जंगम ही हो, क्षेत्र क्षेत्र यज्ञ के संयोग से अर्जुन समझ पैदा होते हैं। ये सभी में ही ये चीजें होती हैं, बेशक वो मूवी वाले हों या स्टिल वाले हों, लेकिन जिसमें भी थोड़ा सा है लाइफ फॉर्म, वो इन चीजें उनमें होती हैं। और 27वें श्लोक में नश्वर है प्राणी सभी ये मगर अविनाशी है इनमें परमेश्वर, देखे उसे सब में जो एक समान, सही देखना बस उसी का ही जान। तो ये तो सब मानते ही हैं कि हर जीव में आत्मा है। भगवान जी अब ये कह रहे हैं कि उस आत्मा के साथ एक परम आत्मा भी रहती है। हर जीव में जो सब देखता है और वो आत्मा के साथ ही चलता है हर समय, हर सफर में, बॉडी टू बॉडी इन द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। इसीलिए कहते हैं कि गॉड इज सीटेड इनसाइड ऑल लिविंग बीइंग्स एज द विटनेस एंड द मास्टर। वो हमारे अंदर बैठा है और सब कुछ देखता है कि आप कैसे कर्म कर रहे हो। तो वही एक जिसे हम परमात्मा कहते हैं, परम आत्मा। तो वो आत्मा के साथ एक और परमात्मा है। और 28वें श्लोक में है सभी में बराबर है दृष्टि बनी, संभाव से देखे ईश्वर को ही, नहीं करता आप अपना ही नाश वो, प्राप्त करे वह गति परम को। मन तो हर समय मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स चाहने में ही लगा रहता है। अगर उसके मगर लगेंगे तो अपने आप को दुनिया के बंधनों में डालते रहेंगे। सो इससे बचने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा ताकि मन काबू में रहे, और उसके लिए ट्रू नॉलेज जरूरी है। जो समझ जाते हैं कि भगवान ही वो परम आत्मा है हर जीव में और इसको जानकर जीवन चलाते हैं, उन्हें किसी पर ना तो गुस्सा आता है और ना ही बहुत अटैचमेंट होती है। वो सब काम और व्यवहार ये सोचकर करते हैं कि सब में भगवान का वास है, इसीलिए अच्छे कर्म करते हैं और अपने गोल को पा लेते हैं। 29वां श्लोक है प्रकृति से होते हैं सब कर्म, जो इस बात का जान लेता मरम, देखे करता ही अपने को जो सही रूप में देखता बस है वो। तो जो हमारी ईगो है, अहम, हमारी बॉडी को ही कर्ता बना देती है और जो बॉडी के एक्शंस हैं उसे आत्मा से जोड़ लेते हैं।
सोचकर कि मैं ये कर रहा हूँ और मैं वो कर रहा हूँ, जबकि सच तो ये है कि आत्मा जो एक्चुअली हम कहते हैं कि मैं तो एक आत्मा ही है ना जो अंदर हमारे है, और वो तो कुछ कर ही नहीं रही। काम जैसे खाना पीना बोलना चलना ये सब तो शरीर कर रहा है, लेकिन आत्मा जो सोल है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कुछ ना करते हुए भी, क्योंकि इसीलिए उसके साथ जोड़ होता है। तो इसका एक एग्जांपल है कि जैसे एक देश का प्रेसिडेंट है, तो उसने ऑर्डर कर दिया कि भी लड़ाई करेंगे देश, और लेकिन वो खुद तो लड़ाई नहीं कर रहा ना, लेकिन उसने डिसीजन लिया है। तो सिमिलरली जो आत्मा है वो डिसीजन लेती है एक्शन के साथ, जो बॉडी परफॉर्म करती है उसके साथ, उन एक्शंस के लिए जो कि बॉडी परफॉर्म करती है अपनी मन और बुद्धि को लेकर, तो जो आत्मा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेती है। तो इस हिसाब से उसका जोड़ है। इसीलिए स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वालों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भी इसके दो पहलू हैं। जो आत्मा है वो करती कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेवारी उसको लेनी पड़ती है। तो इसीलिए जो आत्मा फिर आगे जाती है जीवन मरण के चक्रों में, तो उसके जो कर्म साथ साथ जाते हैं कि अच्छे कर्म कर बॉडी करती है, लेकिन आत्मा की जिम्मेवारी बन जाती है साथ में। तो ये 29 पूरे हुए। तो अभी शशि कालरा जी। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। सभी जीवों के भाव हैं जितने भी, देखें जो परमात्मा में सभी, उसी से हुआ इनका विस्तार सब, ब्रह्म को ही पाता पुरुष ऐसा तब। अनादि अनादि गुणों से रहित जो सदा, अविनाशी ऐसा है परमात्मा, रहते हुए भी इसी देह में वो, न करता है कुछ और न आसक्त हो। समाया है सब और आकाश ज्यों, सूक्ष्म है न कहीं भी लिप्त हो, वैसे ही देह में समझ आत्मा, रहते हुए भी असंग संग है सदा। सूरज ज्यों अर्जुन यही एक भी, सूरज ज्यों अर्जुन यही एक ही, प्रकाश करता जगत में सभी, रहता है देह में जो क्षेत्रज्ञ वह, रहता है देह में जो क्षेत्रज्ञ यह, इस क्षेत्र को करता प्रकाश वह। चक्षु जिन्हें ज्ञान के हैं मिले, देखें क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में भेद वे, विकारों सहित जाने प्रकृति जो, परमात्मा को है पा लेते वो। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोध्याय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। थैंक यू शशि जी। हाँ जी मनीष पुरुषोत्तम जी, अनम्यूट कर लीजिए पुरुषोत्तम जी। अभी भी आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा। हरे सर कृष्ण। समझ में नहीं आता कहाँ पे फंसे यार, क्योंकि सभी श्लोक जब देखते हैं तो सब श्लोकों में एक ही भगवान की गूंज आती है। तो भगवान ये मेरे ख्याल से मैं 30वें श्लोक से बात कर रहा हूँ जी मैं 30वें श्लोक से मैं चर्चा कर रहा हूँ। जी ये 30 to 34। हाँ तो हरे कृष्णा। तो भगवान कहते कि जो जो भगवान यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो ये देखता है कि इस जो भी कार्य 30वें श्लोक में कहते हैं कि जो भी कार्य ये संपन्न होते हैं
वो शरीर द्वारा संपन्न होते हैं। और शरीर की उत्पत्ति भी जो है वो इच्छाओं से हुई है। और जो ये देखता है कि ये आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, वही वही जो है सही जानता है, सही ज्ञान जानता है कि ये शरीर जो है वो एक एक मशीन जैसा है और उसे परमात्मा ने बनाया है हमारी इच्छा पूर्ति के लिए। और लेकिन अपनी इच्छाएं जो है वो उसके वजह से हम लोग बहुत एंजॉय खुश होते हैं। और उस इच्छाओं के वजह से इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये शरीर द्वारा ही ये उत्पन्न है, कि ये दुख भी जो है वो इस शरीर को इच्छाओं द्वारा ही मिलता है। तो कि ये जो ज्ञानी जो है वो जिसकी दृष्टि ऐसी है कि उन्होंने अपनी दृष्टि को इसी तरह उच्च दृष्टि पे लेके गए हैं कि वो ये जो कर्म है शरीर के वो अलग जो देखते हैं आत्मा से, वही सही तरह देखते हैं। और भगवान ने आगे इस श्लोक में उसको उस व्यक्ति के बारे में विवेकवान शब्द का इस्तेमाल किया है। तो जब मनुष्य देखता है कि ये जो अलग अलग शरीर भी उत्पन्न होते हैं वो हमारी भिन्न भिन्न इच्छाओं के वजह से होते हैं और उसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, आत्मा से कोई संबंध नहीं है। तो कोई जो व्यक्ति जो है वो किसी को अलग अलग शरीर में देखता है वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो वास्तविक में ये भौतिक दृष्टि है एक्चुअली, ये वास्तविक दृष्टि नहीं है। भगवान कहते हैं कि ये एक प्रकार का मटेरियलिस्टिक विजन है। तो और आत्मा जो है वो भौतिक शरीर की एक्चुअल उसके जो इसमें इसके संबंध में नहीं आती, भगवान कह रहे हैं। वो उससे कैसे निकालू, जो कि ये इस तरीके से इसको कहे तो ये अलग अलग शरीर जो है वो अलग अलग हम हमारी इच्छाओं से लिप्त होने के वजह से ये जो शरीर जो है वो इसके कारण, लेकिन जो ज्ञानी जो है वो इनसे लिप्त न होते हुए वो अलग विजन से देखता है और उससे अलग, और इन सभी के अंदर जो स्पिरिट है या जो आत्मा है उसको एक ही तरह देखता है। वो अपना जो कॉन्शियसनेस उसको भी वो शुद्ध करता है। और वो एक जैसे संस्कृत का जो श्लोक है उसमें ये होता है कि वह ब्रह्मबोध को प्राप्त होता है। और फिर हम जब 32वें श्लोक में जाते हैं तो ये थोड़ा है ना, थोड़ा डीप 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 ज्ञान है। तो इसमें भगवान ये इसका जो डायरेक्ट में हिंदी में मेरे पास इसका ट्रांसलेशन है 32वें श्लोक का, ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वो उत्पन्न नहीं होता। शरीर में स्थित रहकर भी वो दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वो विनिष्ट नहीं किया जा सकता। वो स्वभाव से आनंदमय है, वो किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीरों के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होता है उसे वो लिप्त नहीं कर सकता। तो जो भी हमारे कार्य है वो उसमें एंगेज नहीं होता, उसमें लिप्त नहीं होता। और फिर आगे 33वें श्लोक में ऐसा आया है
कि जैसे आकाश होता है, वो आकाश कैसे सर्वव्यापी है, वो कहीं भी कहीं भी जाओ तो वो सर्वव्यापी है, स्पेस जैसे बोले है, वो किसी में मिक्स नहीं होता, वो अलग ही है। वैसे ही आत्मा जो है अ, अ, उसी इसी इसी तरह जो ब्रह्म दृष्टि में स्थित जो है वो वैसी होती है कि जो अ, उनकी दृष्टि इसी तरह होती है कि आत्मा जो है इससे लिप्त नहीं होती शरीर से। और फिर आगे 34वां श्लोक आता है। मैं एक दूसरा और एक इसके लिए उदाहरण दूंगा कि जैसे हवा भी है ना, कि वो पानी के ऊपर घूम रही है, पानी में भी हवा है कहते हैं, और मिट्टी में से भी वो है, हर एक चीजों में है, लेकिन वो उसमें मिक्स नहीं होती। ओके, वैसे ही आत्मा जो है वो अलग अलग शरीर में भी जाके भी उस शरीर से लिप्त नहीं होती। उसका कारण हम ऐसा उदाहरण भी दे सकते हैं कि जैसे अ, कोई जीव, कोई मनुष्य जिंदा है। ओके, तो जब आत्मा अलग हो गई है उससे, तो जैसे शरीर पड़ा हुआ है, तो आत्मा तो उससे लिप्त नहीं हुई है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। तो शरीर जैसे निकल गया, वो भी आत्मा वैसे वैसे ही हवा की तरह ही है ये आत्मा, भगवान कहते हैं। और ये बाद में फिर 34वें श्लोक में भगवान ने इसका संबंध जो है ना, वो सूर्य भगवान का उदाहरण देते हुए किया हुआ है कि अ, जो सूर्य जो है वो अ, पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ओके, वैसे ही आत्मा भी अ, हर एक जीव में जाके उसको चेतना देता है, और हमारे शरीर में चेतना लाता है। अ, मेरे पास उसका थोड़ा सा हिंदी में ऐसा है, शायद ये पढ़ने से अच्छा लगेगा। चेतना के संबंध में अनेक मत है। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है, उसी तरह आत्मा सूक्ष्म रूप में कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा शरीर को अलौकिक करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति इसका प्रमाण होते हैं। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है, किंतु जो ही शरीर से आत्मा चला जाता है तो ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ जाता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती। यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंध नहीं होती। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीर लोग के प्रति सचेत रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। मुझे खुद इतना हिंदी का इसका प्रमाण नहीं आता है, लेकिन जैसे मैंने मैंने कहा है कि ये शरीर से अलग नहीं है। और जो आखिरी श्लोक में भगवान आखिरी श्लोक के ऊपर जाने के पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यही जो उदाहरण है कि जब तक ये आत्मा जो है हमारे शरीर में है, तब तक हमारे में चेतना है। जैसे ही वो आत्मा शरीर से छोड़ के जाती है, हमें कोई चेतना, कॉन्शियसनेस नहीं रहती हमारे शरीर में। और भगवान कहते हैं कि ये जो चीज है, ये जो ज्ञानी भक्त है, जो काफी एडवांस है, वो ये समझ जाता है। इसलिए हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि अ, ये शरीर यानी इसका कोई ये नहीं है। वो जो आत्मा है अंदर, जो परमात्मा का जो अंश है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान कहते हैं कि आखिरवें श्लोक में कहते हैं, 35वें श्लोक में, कि जिनको एक सेकंड, मेरे पास ये है।
भगवान आखिर के श्लोक में कहते हैं कि जिनको ये जो इस तरीके की आंखें हैं, जिनको इस ज्ञान की जिनके पास आंखें हैं, तो जो अंतर देखते हैं इस तरीके का, परमेश्वर कहते हैं कि ज्ञान की आंखों से ये जो डिफरेंस लोग देखते हैं शरीर का और शरीर का जो क्षेत्रज्ञ है, वही इस जन्म मरण के जो बॉन्डेज है वो छोड़ के वो परमात्मा में विलीन होते हैं। तो उसमें ये जो पूरा जो अध्याय है, इसमें भगवान यही बताने की कोशिश करते हैं हमको कि शरीर के अंदर जो हमारा जो आत्मा है, थोड़ा इसमें और एक ऐसा ज्ञान है, मैंने पिछले हफ्ते भी बताया कि हमारे अंदर जो आत्मा की जो चेतना है वो और परमात्मा जो है, इसमें अंतर समझना चाहिए। इसमें अंतर समझना ऐसा चाहिए कि जैसे ये आत्मा एक मेरे शब्दों से मैं कहता हूँ, गीता के शब्दों से नहीं, कि हम परमेश्वर हम हमारे परमपिता परमेश्वर के साथ थे, लेकिन हमारी आत्मा वहां से अलग सुख भोग करने के लिए आई। तो भगवान ने हमारे को, जैसे हमारे माता पिता, आपके भी सभी के माता पिता को आप छोड़ के आप आपके फ्री विल से आए, ये आपका फ्री विल है कि आपके माता पिता ने बोला ठीक है आपकी मर्जी से आप कुछ भी करो। वैसे परमात्मा ने हमारी आत्मा को बोला कि भाई तुझे मजे करने हैं, जाओ आप मजे करो। अब हम यहाँ आए तो हमको वापस परमात्मा के पास जाना। ये जो आत्मा का फिर जो प्रवास है और उसमें जो ये है, तो हमको ये देखना चाहिए कि हमारा आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा से, ये परमात्मा से अलग है। हमको वापस उनकी सेवा में, जब हम वापस जाएंगे तो उनकी सेवा में कैसे जाए और ये जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति कैसे पाए। बस इतना ही मुझे कहना है। अगर किसी को और मेरे से कुछ गलती हो गई तो माफ करें। हरे कृष्णा। थैंक यू जी, हरे कृष्णा। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। हाँ जी, मनीष जी आप अनम्यूट कर लीजिए और अपने कुछ विचार दीजिए। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी सबको। जय श्री कृष्ण जी। हरे बड़ा सुंदर है ये चैप्टर। इसमें क्षेत्रज्ञ के बारे में सबने, सुरेश जी ने भी और पुरुषोत्तम जी ने भी और सबने बताया। तो ये लास्ट जो पेज है दैट इज रियली ब्यूटीफुल इन अ सेंस कि अगर आप देखो इसको सिंप्लीफाइड वे में, तो ये ब्रह्म, जीव और माया की बात हो रही है। तो इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का नाम ले लिया और जीव का नाम लिया है। तो ब्रह्म तो हर जगह है और चेतना भी वही है और सब पूरी सृष्टि उसी में ही भासमान है, उसी में दिख रही है और सब उसी में ही चल रहा है। तो ये तो हो गया ब्रह्म, जो बोला हमने क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र है वो है प्रकृति, जैसे बोला प्रकृति, सृष्टि, ये सब चीजों के नाम आए हैं अभी इसमें। तो ये सब माया है और ये सब माया में ही चल रहा है सब कुछ। और फिर है जीव, जो हम है बीच में। तो हम फंसे हुए हैं ब्रह्म और माया के बीच में, जो हम जीव हैं, या क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच में। तो इसमें अब जैसे बताया कि अनादि गुणों से रहित जो सदा अविनाशी ऐसा है परमात्मा। तो गुणों से परे है। पूरी प्रकृति जो बनी है वो बनी है, तो ये अहंकार से बनी है। तीनों जो गुण है, सात्विक अहंकार, राजस अहंकार और जो तामस अहंकार है। पूरी सृष्टि, देवता, हम जीव, और ये सारी सृष्टि की रचना वहीं से ही हुई है, स्टार्टिंग ही वहां से है। तो लेकिन परमात्मा उससे पहले भी था, इसके बाद भी रहेगा। तो इसलिए बोला अनादि गुणों से रहित जो सदा। एक तो अनादि है क्योंकि इन सबसे पहले था, सृष्टि के प्रकट होने से पहले। और सृष्टि जब प्रकट होनी शुरू हुई है तो गुण प्रकट हुए हैं। फिर गुणों में जब थोड़ा वेरिएशन हुआ तो फिर हमारे सत्व गुण वो बनता है कि हमारा ये कलयुग चल रहा है या द्वापर है या त्रेता है, क्योंकि गुणों में रेशो प्रोपोर्शन चेंज हो जाती है थोड़ी सी। तो लेकिन उस परमात्मा के बारे में यहाँ ज्यादा बोला गया है कि अनादि है और गुणों से रहित है, क्योंकि गुणों से पहले था। और अविनाशी भी है, क्योंकि ये जब सब खत्म हो जाएगी सृष्टि, जब ब्रह्मा काल खत्म हो जाएगा, जब सृष्टि जो विलीन हो जाएगी, तो भी वो अविनाशी है, वो परमात्मा ही रहेगा।
तो रहते हुए भी इस देह में वो ना करता है कुछ और ना आसक्त हो, तो करता कुछ नहीं है, लेकिन चेतना उसी की है, उसी की चेतना। बिजली जैसे है हर एक इंस्ट्रूमेंट में, अगर हम इंस्ट्रूमेंट है, बिजली से ही चल रहे हैं, बिजली नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो आसक्त किसी से भी नहीं है। और आगे ये मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा आगे, एंड देन आई विल स्टॉप, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल है। समाया है सब और आकाश ज्यों। आकाश के बारे में काफी चीजें बोली जाती हैं, जैसे आकाश में समझो कि आंधी आई, तूफान आया और आकाश धूमिल हो गया, तो हम कहेंगे आकाश धूमिल हो गया। नहीं, आकाश धूमिल नहीं हुआ। आकाश में कोई ऐसी कोई त्रुटि नहीं आई। जब समय खत्म होगा, जब सब सेटल हो जाएगा, आकाश जैसा स्वच्छ था वैसे का वैसा रहेगा। जब हमें लगेगा आंधी आई और सारा आकाश धूमिल हो गया, उस समय भी वो धूमिल नहीं है, क्योंकि वो उससे लिप्त नहीं होता। और जब वो आंधी खत्म होगी, तो वो जब सेटल, जब सारा डस्ट हो जाएगी, तो वो जैसा था पहले, डस्ट जब थी, तूफान आया तो भी वैसा ही था और बाद में भी वैसा ही रहेगा। हमें सिर्फ लगता है। ऐसे ही हमें लगता है कि जैसे हमारी जीवात्मा है, जो कि एक्चुअली है परमात्मा ही, और सब में जीवों में एक ही आत्मा है, परमात्मा जो है वो सब में एक है। लेकिन हम जब सुखी दुखी होते हैं, उद्विग्न होते हैं, तो हमें जो बवंडर उठता है हमारे मन में, हमें लगता है कि धूमिल हो गया वो आत्मा, लेकिन वो कभी धूमिल होता नहीं है। तो इसीलिए बोला सूक्ष्म है, ना कभी भी लिप्त हो, लिप्त कभी नहीं होता। वैसे ही देह में समझ आत्मा रहते हुए भी असंग है सदा। वो सबको, वो लाइफ फोर्स है, वो ताकत है वो, लेकिन वो कभी भी संग में नहीं आएगा, मतलब असंग ही रहेगा हमेशा, लिप्त कभी भी नहीं होगा। थैंक यू मनीष जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, मंजू जी आप भी अनम्यूट करके कुछ विचारधारा बताइए। बहुत अच्छी व्याख्या कर दी है, इसके बाद कुछ कहने के लिए शेष बचता नहीं है। और ये तो दूसरे अध्याय में ही परमात्मा ने, श्री कृष्ण भगवान ने बता दिया था कि आत्मा जो है वो अजर है, अमर है। तो ये जो शरीर है ये यही नाशवान है और आत्मा तो अमर है। इसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि किसी वृद्ध की मृत्यु हो या किसी बच्चे की, बालक की मृत्यु हो, आत्मा को शरीर छोड़ने में शायद कोई कष्ट नहीं होता। और यही उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो निरासक्त है। आत्मा कभी भी आसक्त नहीं होती। यदि आत्मा आसक्त हो जाए तो फिर वो अनादि नहीं हो सकती, फिर अजर नहीं हो सकती। तो उसके निरासक्त होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि क्योंकि आत्मा अमर है, अजर है, अनादि है, वो इसीलिए है कि वो कभी भी आसक्त नहीं होती, उसको शरीर छोड़ने में कष्ट नहीं होता। हालांकि हम अवश्य कहते हैं कि बड़ी अच्छी आत्मा थी, इसने बड़ा कष्ट पाया, लेकिन वास्तव में आत्मा जो है वो तो सिर्फ उसने शरीर को धारण किया है और वो बिल्कुल निरासक्त है। निरासक्त होने के कारण से उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, किसी प्रकार का कोई कार्यों का कोई बोझ उसके सिर पर है भी नहीं। ये सारा तो जो है ये कर्म का जो है वो सारा जीव के साथ जुड़ा हुआ है, जीव और प्रकृति के साथ। इसी कारण से वो नश्वर है और आत्मा जो है वो अनश्वर है, कभी नष्ट नहीं होती है। इसी बात को मेरा ख्याल है कि श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी। शास्त्री जी ने ज्वाइन कर रखा है हमें। शास्त्री जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, सबको राम राम, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तन्नो में प्रणाम शास्त्री जी। आयुष्मान आयुष्मान। जा तो सुरेश जी की आवाज सुनाई दे रही है जी। सब ठीक है आप लोग? हाँ जी, आइए भगवान जी की आरती करते हैं। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण
गणपति भगवान जय, कृष्ण कन्हैया की जय, उमापति महादेव की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, और हनुमान जय, और कृष्णलाल की जय, कृष्ण भगवान की जय, हनुमान की जय। ओम जय 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 स्वामी जय जय सीता जनों के संकट हाल जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जय सीता जो जावे भटकावे जो खड़े नचे मनता स्वामी जो खड़े नचे मनता सुखदाम पति घर आवे सुखदाम पति घर आवे ओम जय जय माते पिता तुम मेरे शरण पड़ो में किसके स्वामी शरण पड़ो में किसके तुम बिन और दूजा प्रभु बिन और दूजा आप करो में किसके ओम जय 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 तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी मैया तुम अंतर्यामी आर ब्रह्म परमेश्वर आर ब्रह्म परमेश्वर ओम जय जय स्वामी तुम रक्षा करता मूरख फल आमी सेवक तुम स्वामी ओम जय जय तुम हो सबके प्राण पति स्वामी सबके प्राण पति सीता सीता मिलाऊं दया है सीता सीता मिलाऊं कृपा है तुमको मैं तुमसे ओम जय जय सीतारे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने रास्ता बढ़ाओ अपने शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे
ओम जय 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 साई विजय विकार मिटाओ पापरो देवा प्रभु कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जय गीता हरे ओम जय जय गीता हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे सत्यमूर्ति संत सदा जयमूर्ति संत सद्गुणेन्द्रमूर्ति हरे ओम जय जय गीता हरे राधा कृष्ण भगवान की जय ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं स्वाहां गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं निर्विकारगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं नम्रपावरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सद्गुरो ज्ञानाववस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो दृश्यां तं न विदुषुराश्रया देवालतस्ते नमः त्वमेव माता जपिता त्वमेव बन्धु पिता त्वमेव त्वमेव विद्याधरः त्वमेव सर्वं मम देवदेवं कायेन वाचा निषेधेन वा यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 ॐ नमः पार्वतीपते हर हर महादेव राधा कृष्ण भगवान की जय जय प्रभु जय तो मंत्रहीन प्रिया भक्ति सरस्वती वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्वदा नमोस्तुते कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम गंगणपतंबिके नमः राधा कृष्ण बालकृष्ण गणपते नमः श्री राम लक्ष्मण सीता नमते न शंकर पार्वती न स्वामी कार्तिकेय न गणपति नागेश्वरन सिंहिंगाय नमः कोटि देवते सर्पित विष्णु देव दया करो कृपा करो ओम शिवाय हरे कृष्ण गतम पापम गतम दुःखम गतम दारिद्र्यं जागृतं राधा कृष्ण श्री राधे हरे कृष्ण भगवान की आरती थैंक यू शास्त्री जी, थैंक यू आपका। जी सभी को जय श्री कृष्ण राम जय राम श्री कृष्ण। हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण।